अध्यात्म, धर्म की अंतर्मुखी अवस्था। तुम कह सकते हो धर्म की आत्मा, धर्म का केंद्र, जहां से कि बहिर्मुखी माया प्रकट हुई। तो धर्म का अंतर्मुखी स्वरूप अध्यात्म। तो बाहर का धर्म बहिर्मुखी, जिसमें कि कर्म, कर्तव्य को भी तूने धर्म कहा। जन्म से जिस घर में तू पैदा हुआ उसको तूने धर्म कहा, परंतु ये धर्म की बहिर्मुखी परिभाषा है। इसमें तेरा कुछ भी किया हुआ नहीं है, सब कुछ तुझे मुफ्त में मिला है। तू जन्म से मुफ्त में धार्मिक हो गया। मुफ्त में तूने क्या किया? हाँ, ये धर्म क्या है? धर्म कुछ नया नहीं है ना, शब्द सुना हुआ है। संसार में कोई ऐसा नहीं जो कहे मेरे को धर्म शब्द नहीं पता। रिलीजन कहते हैं ना, रिलीजन। जब शब्द धर्म आता है तो तुरंत अंदर क्या आता है? कौन से धर्म के हो? कौन सा धर्म? कोई कहता है मैं हिंदू, कोई कहता है मैं मुसलमान, कोई कहता है मैं सिख, कोई कहता है मैं ईसाई, कोई कहता है मैं जैन, कोई कहता है मैं बौद्ध, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्कूल में भी या कहीं पर हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा आता है रिलीजन, आता है नेम, फादर नेम, एड्रेस, रिलीजन। तो क्या भरते हैं? कोई हिंदू भरता है, कोई सिख, कोई मुस्लिम। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड है ना। अगर तुझसे कोई पूछे धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है, तो क्या कहेगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, एंड सो ऑन। पर अगर इतना सरल होता ये, तो फिर धर्म समझ में आ जाता। धर्म किसी को समझ नहीं आता जल्दी। जब कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं गीता में कि युद्ध करना तेरा धर्म है, युद्ध करना तेरा धर्म है। क्यों? क्योंकि तू क्षत्रिय है। तो वहां पर युद्ध को धर्म कह दिया, क्षत्रिय। तो धर्म शब्द क्या एक ही जगह टिका हुआ है? धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तू तो यही कहेगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई कबीर पंथी, और ना जाने कितने धर्म है, पारसी धर्म है। पर क्या ये धर्म है? या जो कृष्ण कहते हैं युद्ध करना तेरा धर्म है? युद्ध करना तेरा धर्म है। क्यों? क्योंकि तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय है, युद्ध है, धर्म शब्द कहां से आ गया? तो धर्म शब्द को कर्तव्य भी दिखा दिया, ड्यूटी। युद्ध ड्यूटी है, और जब क्षत्रिय की बात आई ड्यूटी आ गई। क्योंकि जैसे हमने पुराने टाइम पे पढ़ाई कि पिछले समय में कहीं 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी जो कर्तव्य ड्यूटी के हिसाब से बांटी गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 पौराणिक ग्रंथों में बांटा गया था।
जब संसार का जन्म हुआ, जब संसार का जन्म मीन्स जब सृष्टि बनी और हमारा तुम्हारा जन्म हुआ, तो ईश्वर ने जब श्रुति ऋषियों के द्वारा संसार में कहा कि संसार को 4 कैटेगरी में बांटेंगे, जो भी 4 कैटेगरी है उसमें कर्म कर्म आधार बनेगा। तो कहा कि जो कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, दिमाग से बहुत तेज होगा, बहुत तेज, उसे ब्राह्मण कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्राह्मण, दिमाग से तेज हो। और कहा कि जो ताकतवर होगा, मजबूत शोल्डर से, तो उसे क्षत्रिय कहा। कहा जो व्यापार, ट्रेड में, व्यापार में इंटरेस्ट लेगा, लेन देन में होशियार होगा, उसे वैश्य कहेंगे, व्यापारी। शूद्र कहा जो कि अगर कहीं ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ भी, यानी कि कहीं ना कहीं वो कोई वीक माइंड है, वीक माइंड के कुछ कर नहीं पा रहा, युद्ध नहीं कर सकता, वह युद्ध नहीं कर सकता, कोई ऊंचे कोई काम नहीं कर सकता, बड़े कोई सोच नहीं है उसकी बड़ी, कोई खोज कर सके, व्यापार भी नहीं कर सकता, तो कहते फिर इसको जो छोटे मोटे काम हो जिसमें कहीं बुद्धि की बात ना हो, तो उसको ये दे दिया जाए काम, इसको शूद्र कहा। तो ये कोई वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं पैदा हुई थी, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं, जन्म से कोई वैश्य नहीं, जन्म से कोई शूद्र नहीं। ये जब श्रुति आई संसार में, तब ये बात संसार में जब लोग आएंगे तो कहा उसके दिमाग के हिसाब से उसको व्यवस्था दी जाएगी। पर फिर धीरे धीरे, क्योंकि हमने धर्म में जो भी कहा गया, श्रुति में, स्मृति में आया, हमने उसको अपने हिसाब से गढ़ लिया। कि ग्रंथ बहुत पुराने हैं, ग्रंथ पुराने हैं, तो ये धीरे 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 उसको अपने हिसाब से ही डाल लिया। तो फिर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो गया, वैश्य का बेटा वैश्य हो गया, शूद्र का बेटा शूद्र हो गया। पर एक घर में ही अगर 4 हों तो हो सकता है उसमें 2 ब्राह्मण निकले, एक क्षत्रिय निकले, एक शूद्र निकले। ये परिभाषा जो थी, ये तेरे एक्टिविटी के हिसाब से थी, कर्म के अनुसार। तो ये ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो जो कर्तव्य है वो भी एक धर्म है। जैसे कहते हैं ना, बच्चों को पालन पोषण करना तेरा धर्म है, तेरे बच्चे हैं, तेरा धर्म है, कहते नहीं तेरा धर्म है। तो ये जो कर्म करना तेरा धर्म है, हम कितनी बातों में कहते हैं तेरा धर्म है, तो ड्यूटी को भी धर्म की तरह कहा है, धर्म है तेरा। तो कौन सा धर्म की बात है ये? तो एक तो ये धर्म, एक धर्म जो कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जिसने जैसे पीछे पूर्वज जो थे उसके, ये कोई हिंदू धर्म से चलते आ रहे हैं, कोई राम कृष्ण से चलते आ रहे हैं, तो श्रृंखला चल रही है। तो जन्म घर में लिया हिंदू के तो हिंदू हो गया, मुस्लिम के घर लिया तो मुस्लिम हो गया, सिख के घर गया सिख हुआ, जैन के घर लिया जैन हो गया, बौद्ध के घर लिया बुद्ध हो गया। तो इसका मतलब है, जब तू हिंदू कहता है तो तेरा कोई पूर्वज जो है, पूर्वज राम जी, कृष्ण या किसी के साथ जुड़ा होगा, है ना। और जब तू कहता है मुस्लिम तो कोई तेरा पूर्वज कहीं पीछे मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ होगा। जब तू कहता है सिख तो तेरा कोई पूर्वज कोई सिख गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ होगा। तू कहता है जैन तो कोई पिछला तेरा महावीर जी से जुड़ा होगा, महावीर स्वामी के साथ। तो ये जो धर्म है, ये धर्म है, ये कहीं ना कहीं जन्म से जुड़ा होता है, विद द बर्थ, विद द बर्थ।
तो अब ये धर्म जो है, जो जन्म से तेरे को मिला है, जन्म से यानी पैदाइशी, कोई बड़ा होता है तो लिखवाता है कहीं पर स्कूल के कागज में, फॉर्म में, कि हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। तो धर्म शब्द जो है, एक जो तेरा कर्तव्य है, तेरी ड्यूटी है, जिसको कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ड्यूटी है, उसको भी धर्म कहा कि तेरा धर्म है। तो तू अगर कहीं घर में है तो तेरा धर्म है ये कि तू किसी का पिता है, तू किसी की माता है, तू किसी का बेटा है। कहते ना, बेटा तेरा धर्म है, भाई तेरा धर्म है ये। तो धर्म की परिभाषा कहीं एक एंगल से दी गई कर्म के अनुसार, दूसरी दी गई जन्म के अनुसार, एक दी गई कर्म के अनुसार, एक दी गई जन्म के अनुसार। अब जो जन्म के हिसाब से दी गई तो उसमें भी धर्म के अंदर कहीं कुछ ना कुछ नियम बने, नियम, द लॉ। इसलिए हर धर्म में तू लॉ देखेगा, नियम। हिंदू धर्म में अपने नियम है कि सुबह जल्दी उठो, पूजा पाठ करो, नहाओ, फिर पूजा पाठ करो, फिर खाओ, है ना। कोई सिख धर्म के अपने नियम है कि सुबह उठो, 4 बजे अमृत वेला पे पाठ करो। ये क्रिश्चियंस के अपने नियम है। कोई मुस्लिम के अपने हैं कि नमाज पढ़ो, व्रत रखो, उपवास रखो, रोजा रखो। तो हर एक धर्म में नियम बनाए गए और उन नियमों का पालन करना होता है। नियम का पालन, उसमें क्या है, नियम का पालन है। अगर तुम नियम का पालन करते हो तो तुमको धार्मिक कहा जाता है। अगर तुम मान लो पूजा पाठ नहीं करते, नहा धो के नहीं होते, मंदिर नहीं जाते, गुरुद्वारे नहीं जाते, कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं जाते, नमाज नहीं पढ़ते, तो उस धर्म के लोग तुम्हारे को धार्मिक नहीं कहते। वो कहते हैं नास्तिक है, नास्तिक, ये धर्म को नहीं मानता, ये नास्तिक है। और जो नियमों को मानते हैं, नियम, उसको आस्तिक कहा, आस्तिक। तो जहां पर धर्म के नियमों का पालन किया गया उसको कहा आस्तिक, जो नियमों का पालन नहीं करता उसको कहते हैं नास्तिक। तो एक परिभाषा धर्म की ये हो गई। तो ये सब इस संसार में जब जन्म हुआ शरीर का, तो शरीर से जुड़े हुए नियम है, शरीर से जुड़े हुए कर्म के, धर्म के हैं, जो कर्म के नियम, कर्तव्य जिसको कहा। तो धर्म की परिभाषा में हम जिसको रिलीजन कह रहे हैं, रिलीजन, क्योंकि दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। रिलीजन शब्द ही हमारे पास है धर्म के साथ। पर धर्म में किसको रिलीजन कहें? क्या कर्तव्य को रिलीजन कहें? नहीं। रिलीजन कहते हम कहेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एंड सो ऑन। तो धर्म की परिभाषा क्या कहें? क्योंकि धर्म तो एक ही हो सकता है, धर्म एक हो सकता है, धर्म 2 और 3 नहीं हो सकते। इसलिए बहुत लोगों ने संसार में अलग अलग कहा, क्योंकि धर्म की परिभाषा डिक्शनरी में रिलीजन आ गई। पर धर्म कौन सा? वो कहते हैं ये तेरी ड्यूटी है, ये भी तेरा धर्म है। बच्चों की परवरिश, घर को देखना, नौकरी करना तेरा धर्म है। फौजी को कहा जाता है देश की रक्षा करना तेरा धर्म है। तो कर्म को भी धर्म से जोड़ दिया। और जन्म से भी कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ये भी धर्म है। अब जब इसमें भी कहीं ना कहीं नियम है, अगर उन नियमों का पालन करो, देखो, तो धार्मिक, नहीं पालन करो तो अधार्मिक। तो इसलिए जब आगे चलकर ब्रह्मज्ञानी आए तो उन्होंने इस धर्म की परिभाषा को सही शब्दों का वर्णन करते हुए सही अर्थ दिया
कि रियल में धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, जो वास्तविक धर्म क्या है। क्योंकि क्या, ये धर्म नहीं, ये तो मार्ग है। ये तो तुमने नियम जहां बना दिए, जब नियम बन गए तो नियम पे चलना पड़ा, तो जिस पर चलना पड़े वो मार्ग है, पंथ है। पंथ, तो किसी ने इसे पंथ कहा कि पथ, कि चलना पड़ रहा है ना, मानो ऐसे चलो, तो चलना पड़ेगा। जो नहीं चलेगा उसे धार्मिक नहीं कहा। तो इसलिए उन्होंने कहा ये धर्म नहीं है, धर्म में चलना नहीं है। ये धर्म चलने वाला जो है, इसको पंथ कहा। किसी ने मजहब कह दिया, किसी ने संप्रदाय कह दिया। तो धर्म के दो खंड कर दिए किसने? आध्यात्मिक लोगों ने। अध्यात्म, जो भगवता को उपलब्ध हुए, जो ईश्वर को उपलब्ध हुए, चाहे बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, सुकरात, ये सब लोग धर्म को उपलब्ध हुए। क्योंकि धर्म जो है धारण करने के लिए इन्होंने कहा धर्म को धारण करना है। धर्म कोई पथ नहीं है। पथ जिसको तुमने कहा, ये बाहरी धर्म है, बाहरी माया के अंदर संसार में चलने के लिए। जब तेरा जन्म हुआ तो बाहर चलने के लिए ये पंथ बने, मार्ग, जिसमें नियम बने। तो कर्म के नियम और तेरे धर्म के नियम, बाहरी धर्म के। कहते नहीं झूठ मत बोल, पाप मत किया कर, पुण्य करो, दान सेवाएं करो, तो ये नियम बना दिए। तो जहां नियम है, जिन पर चलना पड़े, वो मार्ग है, वो पंथ है, वो मजहब हो गया। तो जो धर्म की परिभाषा बहिर्मुखी, इसे तू कह सकता है धर्म की बहिर्मुखी परिभाषा है, जो संसार में सबको मालूम है, सबको मालूम है। धर्म की बहिर्मुखी परिभाषा, जिसको ज्ञानियों ने, जिन्होंने धर्म को धारण किया, जिन्होंने धर्म को धारण किया, उन्होंने कहा ये तुम्हारी पूजा, तुम्हारा पाठ, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा उपवास, तुम्हारा नियमों पर चलना, तुम्हारे कर्तव्य कर्मों को जो है धर्म मानना, ये सब बहिर्मुखी है, बाहर। तो धर्म का अंतर्मुखी रूप जो कहा, अंतर्मुखी कह सकते हो धर्म की आत्मा, क्या कह सकते हो? बहिर्मुखी धर्म शरीर, शरीर से कनेक्टेड है ये तेरा धर्म जो तुझको तू कह रहा है। बहिर्मुखी जहां नियम है, जहां नियम है, जहां कर्म करना पड़ता है, जब मार्ग पर चलना पड़ता है, तो वहां पर कहा बहिर्मुखी धर्म। शरीर, शरीर से जुड़ा हुआ धर्म, बॉडी से, और इसके अंदर आत्मा, आत्मा से जुड़ा हुआ धर्म, वो अंतर्मुखी धर्म, उसको का वास्तविक है, द रियल, द प्योर, शुद्ध, आत्मा से जुड़ा हुआ। उसको उन्होंने नया शब्द दिया संसार में, जो डिक्शनरी में नहीं था, शायद नहीं होगा, जिसको उन्होंने क्या? अध्यात्म। अध्यात्म, धर्म की अंतर्मुखी अवस्था। तुम कह सकते हो धर्म की आत्मा, धर्म का केंद्र, जहां से कि बहिर्मुखी माया प्रकट हुई। तो धर्म का अंतर्मुखी स्वरूप अध्यात्म। तो बाहर का धर्म बहिर्मुखी, जिसमें कि कर्म, कर्तव्य को भी तूने धर्म कहा। जन्म से जिस घर में तू पैदा हुआ उसको तूने धर्म कहा, परंतु ये धर्म की बहिर्मुखी परिभाषा है। इसमें तेरा कुछ भी किया हुआ नहीं है, सब कुछ तुझे मुफ्त में मिला है। तू जन्म से मुफ्त में धार्मिक हो गया। मुफ्त में तूने क्या किया? तूने क्या किया? संसार के अंदर जिन्होंने धर्म को उपलब्ध किया, धारण किया, जिनसे धर्म जन्म लिया, कोई बुद्ध से बुद्ध धर्म आया, महावीर से जैन धर्म आया, गुरु नानक देव से सिख धर्म आया, जीसस से क्रिश्चियन धर्म आया, मोहम्मद साहब से मुस्लिम धर्म आया। तो जो बाहर से धर्म उनसे प्रकट हुआ, उनसे प्रकट हुआ, तो वो जो उनसे प्रकट हुआ वो है सच्चा धर्म। ये सच्चे धार्मिक पुरुष थे, क्योंकि इन्होंने धर्म के नियम नहीं, ये धर्म को धारण कर गए। इनसे धर्म का जन्म हुआ, इनसे धर्म का जन्म हुआ, मतलब
ये आध्यात्मिक थे, और इन्होंने जो ज्ञान दिया उनके ग्रंथों में वो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए उनको आध्यात्मिक गुरु कहा गया, धार्मिक गुरु नहीं। धार्मिक गुरु बाहर का ज्ञान देता है, ग्रंथों का पढ़कर, इनका अपना अनुभव था। आध्यात्मिक मतलब अपना अनुभव था। तो धार्मिक गुरु स्वयं का कुछ नहीं देता, वो सिर्फ उनका जो ग्रंथ है, चाहे हिंदू के मान लो रामायण है, गीता है, भागवत है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब है, बाइबल है, कुरान है, तो वो उनका बहिर्मुखी जो ज्ञान देता है, उसका अपना अनुभव नहीं है। तो उनको हमने क्या कहा? कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई ग्रंथी, कोई फादर, कोई भिक्खु, कोई कहते हैं मुनि। तो ये जिन्होंने उनका बहिर्मुखी ज्ञान दिया। तो धर्म की बहिर्मुखी परिभाषा है तेरी जो कर्तव्य से और जन्म से मिली है, और अंतर्मुखी परिभाषा है अध्यात्म, जो अनुभव से आती है। तो इसलिए जो अध्यात्म से आते हैं वो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। बहिर्मुखी धर्म वाले मुक्त नहीं होते, क्योंकि वो शुभ अशुभ पाप पुण्य इसी के बीच में अटक जाते हैं। तो इसलिए तुझे बहिर्मुखी धर्म से शुरुआत करते हैं। दरवाजा है, द्वार, एक शब्द है गुरुद्वारा सिख धर्म में। तो द्वार है धर्म बहिर्मुखी, पर अंतर्मुखी है तेरी आत्मा। जो कहा ना गुरुद्वारा, तो अंतर्मुखी उस आध्यात्मिक गुरु को प्रकट करना है, प्रकट करना है, यानी उनके वचनों को अनुभव करना है, साक्षी होना है, दर्शन करना है, तभी तेरी यात्रा पूरी होगी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी धर्म की। फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। तो उस वास्तविक को पाना है, रियल धर्म को। शुरुआत बहिर्मुखी से होगी, पूजा पाठ से, पर अंत में पूज्य को पा लेना है, मुक्त हो जाना है, तभी ये जन्म सफल होगा। समझे? हाँ।